अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इंसानों में हवा का रास्ता क्या है? एयर पैसेज वे भी कहते हैं, एयर पैसेज वे। इन ह्यूमन तो हम देखें हमारा हवा का रास्ता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, हम सांस कहां से लेते हैं? अपने नाक से। ये इस तरह मैं सांस लेता हूं, तो हम देखेंगे कौन कौन से पार्ट्स से ये सांस या हवा हमारी बॉडी के कौन कौन से हिस्से से गुजर के जाता है। तो हम देखें सबसे पहले हमारे ये नोज है। नोज में ये दो सुराख है, इन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, ये जीए लिखा है मैंने। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कितने होते हैं हमारे? ये नतने दो हैं, दो नॉस्ट्रिल्स हैं, तो हम कहते हैं टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। अब दो नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो कैविटी है, वो आप तस्वीर भी देख रहे होंगे, तस्वीर भी आपको नजर आ रही है जी। नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स के अंदर कैविटी है जिसे हम कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी जी। नेजल कैविटी के अंदर, जहां पे नेजल कैविटी खत्म होती है, वहां पे फिर दो नॉस्ट्रिल्स हैं जहां से हवा आगे पास होती है। जहां पे नेजल कैविटी खत्म हो रही है, वहां पे भी नॉस्ट्रिल्स हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स जी। इंटरनल नोस्ट्रिल्स को हम अगर देखें कि वहां से हवा कहां जाती है, तो आगे देखें जी। इंटरनल नोस्ट्रिल से हवा जाती है फेरिंक्स में। अब फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स एक्चुअली एक मस्कुलर पैसेज है जो हवा को आगे पास करता है, और ये आपकी बॉडी में ये वाहिद पैसेज है जो कॉमन होता है किसके लिए? हवा और फूड के लिए। यानी आप जो खाना खाते हो और आप जो सांस लेते हो, दोनों एक ही जगह पे ओपन हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं फेरिंक्स। उसे क्या कहते हैं जी? फेरिंक्स। फेरिंक्स इज अ कॉमन मस्कुलर पैसेज फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए। आप तस्वीर में भी देख रहे हैं फेरिंक्स आपको, जहां पे खत्म हो रहा है आपका नेजल कैविटी, वहां पे फेरिंक्स है। फेरिंक्स के जहां पे एंड हो रहा है, फेरिंक्स के एंड पे हमारे पास लेरिंक्स मौजूद है। लेरिंक्स के ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, छोटा सा सुराग होता है, एक नैरो ओपनिंग होती है। उस नैरो ओपनिंग को कहते हैं ग्लॉटिस। उस नैरो ओपनिंग को क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। इस ग्लॉटिस के ऊपर एक स्मॉल कार्टिलेजिनियस लिड होता है, ढक्कन होता है, उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। उसे क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। शाबाश जी। नेक्स्ट है जी, आपके पास फेरिंक्स से ग्लॉटिस के जरिए हवा चली गई लेरिंक्स में। अब लेरिंक्स का जो थर्ड पैराग्राफ है अगले पेज पे, वहां पे आपकी हेडिंग हो जाएगी लेरिंक्स या वॉइस बॉक्स। लेरिंक्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। आपकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जो मैं बोल रहा हूं और मेरी आवाज आप तक आ रही है, वो वॉइस बॉक्स या लेरिंक्स की वजह से होती है, जिसे हम कहते हैं वोकल कॉर्ड। आपने बचपन में एक छोटी सी सीटी होती थी जिसको हम मुंह में डाल के बजाते थे, तो वो बजती थी, सीटी बजती थी। तो उसके अंदर प्लास्टिक की होती थी, उसके अंदर कुछ चीज होती थी, अगर हम निकाल लें तो अंदर वो ऐसे खाली हो जाती थी। तो वो जो था वो एक्चुअली बैंड होता है, उन्हें हम कहते हैं फाइब्रस बैंड। इसी तरह का बैंड हमारे लिरिक्स में मौजूद होता है, जिसे हम वोकल कॉर्ड कहते हैं। वो ये पेयर होता है, ये फाइब्रस बैंड का पेयर होता है। जब हवा इनके साथ जाके टकराती है, इन बैंड के साथ, जब मैं सांस लेता हूं या जब मैं बोलता हूं, तो एक्चुअली साउंड प्रोड्यूस हो रही है। जब एयर वाइब्रेशन क्रिएट होती है फाइब्रस बैंड के अंदर, जब इसके साथ जाके टकराती है तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, उस वाइब्रेशन से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये फाइब्रस बैंड्स होते हैं हमारे लेरिंक्स या वोकल कॉर्ड के अंदर, उनकी वजह से हमारी आवाज बाहर आती है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो आपको आ सकती है, व्हाट इज फाइब्रस बैंड, व्हाट इज वोकल कॉर्ड, व्हाट इज वॉइस बॉक्स। किसी तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर सेम बनता है तकरीबन। नेक्स्ट है जी, लेरिंक्स के बाद आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, लेरिंक्स के बाद आपका आ गया जी ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप। ये देखें, ये आपके पास ट्रैकिया है, तस्वीर में भी आप देख रहे हैं, यहां पे मैं ड्रा करता हूं।
ये ट्रेकिया है, तो ट्रेकिया में सी शेप, ये देखें, ये देखें, सी शेप कार्टिलेज होते हैं। इन सी शेप कार्टिलेज की वजह से ट्रेकिया ओपन रहता है, ट्रेकिया ओपन रहता है। ठीक है जी। अब ट्रेकिया विंड पाइप है, सी शेप कार्टिलेज की रेजिनियस की वजह से, चाहे हवा पास हो रही हो या ना हो रही हो, वो सी शेप कार्टिलेज की वजह से वो ओपन रहता है जी। ये ट्रेकिया जब आपके लंग्स में एंटर होने लगता है, ये तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि जब लंग्स में एंटर होने लगता है तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं और सिंगल को ब्रोंकस कहते हैं। अब ये ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ट्रेकिया जो है वो एंटर होता है लंग्स में थ्रू इस ट्यूब इज कॉल्ड ब्रोंकाई एंड सिंगल इज कॉल्ड ब्रोंकस। ये 2 ट्यूब्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं तस्वीर में। अब ये ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है तो ये आगे ब्रांचेस में तकसीम होना शुरू हो जाती है। जब ये ब्रांचेस बना रही होती है तो हम उन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। ये साइज में कम होती जा रही हैं और इसके अंदर जो वो कार्टिलेजिनियस सी शेप कार्टिलेज होती है वो खत्म हो जाती है और इस तरह प्लेट्स खत्म हो जाती हैं। तो वो जब इसका साइज 1 mm तक पहुंच जाता है डायमीटर, तो उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। हम क्या कहते हैं जी, ब्रोंक्यूल्स। अब ये ब्रोंक्यूल्स आगे फर्दर डिवाइड होके बना देते हैं फाइन ट्यूब्यूल्स, मजीद पतली जो है वो ट्यूब्स बना देती हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्विलर डक्ट। क्या कहते हैं? एल्विलर डक्ट। आप तस्वीर में वाज़ेह देख सकते हैं, एल्विलर डक्ट कहते हैं। अब देखें जी, आगे है एल्विलाई। अब एल्विलर डक्ट आगे जाके गुच्छा बना होता है, बैलून की तरह गुच्छा होता है, उसके अंदर एल्विलर डक्ट एंटर हो रही है, एक गुच्छा बना हुआ है वो, यानी कि ये क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को। क्लस्टर किसे कहते हैं? गुच्छे को कहते हैं। तो ये क्लस्टर बना हुआ है, तो ये क्लस्टर ऑफ पाउचेस फ्रॉम रेस्पिरेटरी, इट फॉर्म द रेस्पिरेटरी सरफेस। आपकी जो गैसेस एक्सचेंज है आपकी बॉडी में, वो इन पाउचेस की वजह से या इन एल्वेलाई की वजह से होती है। और इन्हीं के ऊपर एक्चुअली ये क्या है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थैलिन नुमा जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसके गिर्द तमाम कैपिलरीज ने इनको घेरा हुआ होता है। तमाम कैपिलरी ने सैक लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल लेयर एपिथेलियम बारीक सी होती हैं और इनको बाउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज ने इसको अपने घेरे में लिया हुआ है और ये आपका गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे होता है, यहाँ पे गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे हम आपके रह गए थे नोस्ट्रिल्स के हवाले से कि नोस्ट्रिल्स हमारे पास, इसके अंदर आपके नाक में टाइनी हेयर्स और म्यूकस मौजूद होता है। आपके नोज में बाल, छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस मौजूद होता है। उनका मकसद क्या है, वो क्या काम करते हैं? आपके जो हेयर्स होते हैं, एक्चुअली जो डस्ट पार्टिकल्स हवा के अंदर होते हैं, जब आप सांस लेते हो तो उसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाल हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, उनको कैप्चर कर लेते हैं, ताकि हवा जो है वो अंदर फिल्टर होके जाए। तो मैंने ये लिखा, इट फिल्टर द हेयर सो ट्रैप और कैप्चर द डस्ट पार्टिकल्स। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एक्चुअली आपकी हवा को मॉइस्ट करके भेजता है, वो नमदार या गीली हो जाती है, और दूसरा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाता है हवा का, आपके बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।